जय हिंद दोस्तों, JESP में फिर से आपका स्वागत है। साथियों, कक्षा 10 की गद्य खंड पाठ मछली लेकर मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आशा है आप लोग जरूर देख रहे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। प्रश्न 1 है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मकान के नीचे। अगला प्रश्न है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काव्य संग्रह। प्रश्न नंबर 3, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर सहायक प्रोफेसर। अगला प्रश्न 4 नंबर, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाविद्यालय। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कथाकार मछली के लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मछली मर जाने का डर था। अगला प्रश्न 7 नंबर, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? इसकी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है 9 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1971। अगला प्रश्न है दोस्तों, मछली से कौन डर रहा था? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संतु। ऑप्शन नंबर ए, संतु। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीचे दबी मछली की। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मृत मछली। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मसाला कौन पीस रही थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेखक की माँ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। अगला प्रश्न 17 नंबर, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला प्रश्न है 18 नंबर, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मछली पिताजी से मांग लेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कौन ठंड से काँप रहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संतु। अगला प्रश्न है 20 नंबर, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाटे के ऊपर। अगला प्रश्न है 21 नंबर, किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माँ को। अगला प्रश्न है 22 नंबर, मछली कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाविद्यालय। अगला प्रश्न है 23 नंबर, परिवार के नौकर का क्या नाम था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भग्गू। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी संतू। अगला प्रश्न है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पिताजी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, संतू मछली लेकर क्यों भागा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुएं में डालने के लिए। अगला प्रश्न है 27 नंबर, भगू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मछली छीनने के लिए। अगला प्रश्न है 28 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1937 तक। अगला प्रश्न है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए परछाई। अगला प्रश्न है 30 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजनांद छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 31 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 94 से 96। अगला प्रश्न है 32 नंबर, शुक्ल जी कहानी संग्रह है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पेड़ पर कमरा। इस तरह का प्रश्न खूब पूछता है दोस्तों। अगला प्रश्न है 33 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न 34 नंबर, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भगू के द्वारा। इस पाठ में कुल 34 प्रश्न थे जो हम लोगों ने देखा। साथियों, मुझे आशा है आप लोग ज़रूर देखेंगे और अपनी परीक्षा के तैयारी में इससे लाभ लेंगे। साथियों, आपको वीडियो पसंद हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ एक कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मैं आप लोग को कितना हेल्प कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।